क्या आपने सोचा है कभी बहुत सारे इंडियन लोग ऐसे क्यों दिखते हैं? आज इसी सवाल के डिफरेंट आंसर्स एंड उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। इस फिजिक को हम स्किनी फैट फिजिक बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बेली के अराउंड फैट काफी ज्यादा है, बट इन लोगों का जो ओवरऑल मसल मास है वो काफी कम है। सो बॉडी वेट अगर आप देखोगे तो वो आपको काफी ज्यादा नहीं दिखेगा इन लोगों में, बट आपका बॉडी कंपोजिशन जब आप देखोगे देन यू विल रियलाइज कि आपका बॉडी फैट काफी ज्यादा है, जिसमें आपका फैट अराउंड द बेली एंड आपका विसरल फैट विच इज द फैट दैट सराउंड्स द ऑर्गन्स विच इज एक्चुअली हार्मफुल, ये काफी ज्यादा होगा एंड आपका ओवरऑल मसल मास काफी कम होगा। इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म रहने से आपके वेरियस लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीजेस लाइक डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर एंड वेरियस अदर हार्ट प्रॉब्लम्स काफी बढ़ जाते हैं। अब स्किनी फैट फिजिक होने के कई सारे रीजंस है, बट द बेस्ट पार्ट इज इट कैन बी रिवर्स्ड बाय फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जो कि हम एंड में डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट कॉज कैन बी द जेनेटिक्स। काफी सारी स्टडीज हमें बताती है कि जो साउथ एशियंस का बॉडी फैट है कंपेयर्ड टू द यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स काफी ज्यादा पाया जाता है इवन एट द सेम बॉडी वेट। इस स्टडी में यूके एंड इंडियन 6 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस को कंपेयर किया था टू कंक्लूड दैट इवन एट अ प्री प्यूबर्टी स्टेज भले इंडियंस का बीएमआई थोड़ा सा कम होगा बट उनका बॉडी फैट थोड़ा ज्यादा पाया गया था। एंड इस दूसरे स्टडी में 40 to 84 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल्स को टेस्ट किया गया था, तब समझ में आया कि साउथ एशियंस का जो बॉडी कंपोजिशन है इट्स नॉट हाईली फेवरेबल एंड द टेंडेंसी टुवर्ड्स लो मसल मास एंड हाई बॉडी फैट इज अ बिट हायर, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डिफरेंट लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमारे इस जेनेटिक्स का रीजन इंडियन हिस्ट्री ऑफ फैमिन्स भी हो सकता है, क्योंकि फैट स्टोर्स हमारे बॉडी में तब एनर्जी देते हैं जब हमें बिल्कुल ही खाने का एक्सेस ना हो। इसलिए मे भी हमारा जेनेटिक्स ही इस तरह से बॉडी फैट सपोर्टिव बन गया ड्यू टू इट्स सर्वाइवल नीड ड्यूरिंग दीज फैमिन्स इफ वी कंपेयर द बॉडी कंपोजिशन विद यूरोपियन एंड द अमेरिकन पॉपुलेशन। द सेकंड रीजन इज द ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट स्लाइटली थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव है कंपेयर टू प्रोटीन्स एंड फैट, इसलिए लो इनकम फैमिलीज को तो हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे पहला गोल होगा पेट भरना, ना कि एक परफेक्ट मील को डिज़ाइन करना। बट अगर आप मिडिल एंड अपर क्लास फैमिलीज का भी मील्स देखोगे डेली तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड दैट्स मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। इन लोगों का रेगुलर मील्स तो दाल रोटी सब्जी होता है जो कि मेनली कार्बोहाइड्रेट्स डोमिनेंट ही होता है, एंड साथ में काफ़ी ज़्यादा जंक फूड एंड शुगर रिच फूड्स को भी इस पर ऐड किया जाता है, जो कि हमें इजीली आजकल फूड डिलीवरी एप्स या फिर फास्ट फूड चेन से मिल जाता है। इवन आप काफ़ी सारे पंडित्स का भी फिजिक को देख सकते हो, नॉट विद अ रिलीजियस लेंस बट फ्रॉम अ साइंटिफिक लेंस, तो आपको समझ में आएगा कि उनका भी खाना काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स डोमिनेंट है, इसलिए उनका फिजिक में भी आप ये चेंजेस देख सकते हो। सो ये प्रॉब्लम तो मेनली है ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इजी एक्सेस टू द चीप कार्बोहाइड्रेट्स, एंड साथ में काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स एंड सोशल मीडिया कैंपेन्स आपके दिमाग में ये फीड कर देती है या कंडीशन कर देती है कि इन सबको खाए बिना तो कोई मजे ही नहीं है लाइफ में। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड कम मसल मास होने के कारण आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक होता है वो सही तरीके से लिवर सेल्स एंड मसल सेल्स में ऑब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता है, एंड अल्टीमेटली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द बॉडी फैट। मेनली ये होता है विसरल फैट विच इज स्टोर्ड अराउंड योर बेली एंड अराउंड योर ऑर्गन्स। द थर्ड रीजन इज नॉट एक्सरसाइजिंग और रॉन्ग एक्सरसाइजिंग। अब हमारे मसल्स एक सिंपल प्रिंसिपल पे चलते हैं, दैट इज यूज इट और लूज इट। बट इंडिया में काफ़ी लोगों को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ जवानी का जोश ही लगता है, इसलिए आप देखोगे काफ़ी सारे बड़े लोग सिर्फ एक्सरसाइज के नाम पे वॉकिंग करते हैं या फिर पार्क में कुछ टाइम पास एक्सरसाइजेस या फिर 2 एक्सरसाइजेस टू रिड्यूस बेली फैट नाम का शेडी एक्सरसाइजेस करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं, जिससे जो कुछ बचा कुचा मसल मास उनका रहता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है विद एज। एंड इवन द यंग गाइज आर नॉट हाईली कंसिस्टेंट क्योंकि उनको भी एक्सरसाइजिंग का रियल इंपॉर्टेंस नहीं पता है टुवर्ड्स हेल्थ एंड लॉन्जिविटी। उनको तो सिर्फ एस्थेटिक गोल्स ही दिखता है, मतलब बिगर बाइसेप्स, बिगर चेस्ट एंड ऑल दैट। एंड इवन उनके पेरेंट्स भी इतने सपोर्टिव नहीं होते टुवर्ड्स ए किड फॉलोइंग हिज और हर फिटनेस जर्नी, क्योंकि वो खुद भी नहीं किए होते हैं। सो आपके स्किनी फैट होने का रीजंस तो मैंने बता दिया, बट जो भी आपका जेनेटिक्स हो या जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, इफ यू रियली डिजायर टू लुक बेटर, फील स्ट्रॉन्ग एंड बिकम एथलेटिक, देन यू कैन ऑलवेज डू इट। मैं खुद अपने बॉडी को एस्थेटिकली एंड एथलेटिकली काफ़ी चेंज कर पाया हूँ एंड मेरे बाकी सारे क्लाइंट्स भी कर चुके हैं, एंड हमारे भी इंडियन जेनेटिक्स ही है। तो अब देखते हैं कि क्या चेंज हमें लाना चाहिए so as to transform from a skinny fat physique to a jacked and muscular physique. The first step is to add resistance training. कार्डियो लाइक रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग अगर आपको पसंद है तो करो, बट कुछ एक्सरसाइजेस जो आपके मसल मास एंड आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं, वो करना आपके लिए कंपलसरी है जिंदगी भर, क्योंकि उम्र के साथ साथ वैसे भी आपका स्ट्रेंथ एंड मसल मास डिक्लाइन होते ही जाता है। अब इस डिक्लाइन को स्लो करने के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपको काफ़ी हेल्प करेगा, एंड साथ में डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसीजेस लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन से भी बचा पाएगा।
अब इसको करने के बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे तो आप फ्री वेट से कर सकते हो, बॉडी वेट से कर सकते हो, या जिम मशीन से कर सकते हो, या फिर इन तीनों को भी कंबाइन करके कर सकते हो। बट एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग 3 to 5 days अ वीक आपको करना ही चाहिए इफ यू रियली वांट टू लुक गुड एंड फील स्ट्रांग। इससे आपका मसल मास तो बढ़ेगा ही एंड साथ में आपका ब्लड शुगर भी अच्छे से रेगुलेट हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड शुगर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन एंड गेट स्टोर्ड इनटू द मसल मास, जिससे ब्लड में काफी हाई स्पाइक्स नहीं आते हैं एंड आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के भी चांसेस कम हो जाते हैं। द सेकेंड स्टेप इज टू ईट प्रोटीन एंड फाइबर प्रायोरिटाइज्ड मील्स। अब ये शायद सबको करना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यूजुअली प्रोटीन एंड डिफरेंट सप्लीमेंट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट जितना हो सके उतना आपको अपने प्लेट को बैलेंस कराना है। मतलब सिर्फ राइस रोटी सब्जी खाने के अलावा आपका जो प्लेट का पोर्शन प्रायोरिटी होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आप प्रोटीन के पोर्शन को प्रायोरिटी दोगे, जो कि वो फूड्स होंगे जिनमें प्रोटीन काफी ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। द सेकंड पोर्शन प्रायोरिटी वुड बी ऑन द सब्जी एंड द सलाड, जिससे आपको काफी सारे फाइबर रिच वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। अब चाहे तो आप प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स को मिलाकर भी कुछ कॉम्बो बना सकते हो यहाँ पर। एंड द लास्ट प्रायोरिटी वुड बी फॉर द स्टार्ची कार्ब पोर्शन, मतलब कि आपका राइस एंड रोटी, जो कि यूजुअली आप देखोगे कि घर में सबसे पहले डाला जाता है प्लेट में, और बाकी ये सब चीजें बाद में डाली जाती है। तो जिस हिसाब से आप प्लेट में खाना डालते हो वो ऑलमोस्ट अभी कंप्लीटली उल्टा फील होने वाला है आपके लिए, बट थोड़े टाइम में ये नॉर्मल हो जाएगा। अब इस तरह से फॉलो करने से आपका कैलोरी डेफिसिट में रहने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन एंड फाइबर काफी पेट को भर देता है इन लेस क्वांटिटी। अब कैलोरी डेफिसिट एक ऐसा चीज है, चाहे आप कोई भी डाइट फॉलो करो, जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं रहोगे तब तक आप फैट लॉस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये होता है कि जितना कैलोरीज आप बर्न करते हो और जितना कैलोरीज आप खाने से अंदर लेते हो, उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कैलोरीज इनपुट शुड बी लेस देन द कैलोरीज आउटपुट, दैट्स कैलोरी डेफिसिट, जो कि आपको फैट लॉस करने में हेल्प करेगा। अब ये 3 पोर्शन तो आपके हर मील में होना ही चाहिए। एग्जैक्ट कैलोरीज एंड मैक्रोस थोड़ा बहुत वेरी करने वाला है डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी वेट, योर हाइट एंड योर फिजिकल एक्टिविटी, बट ये 3 पोर्शन को मेंटेन करने से आप कैलोरी डेफिसिट भी सस्टेन कर पाओगे। मतलब आप कम कैलोरीज खा पाओगे और आपके पेट को भी भर पाओगे, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट के बिना आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, आप फैट लॉस नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, आपका कैलोरी डेफिसिट भी सपोर्ट होगा और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आप अपने मसल मास को बढ़ा भी पाओगे और रिटेन भी कर पाओगे। एंड साथ में आपके इंसुलिन रेजिस्टिव होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं इस तरह से खाने से, क्योंकि प्रोटीन एंड फाइबर आपके ब्लड शुगर को रेगुलेटेड रखता है। सो वजन कम करना तो काफी आसान है, सिर्फ आपको खाना ही कम करना है, कुछ नहीं सोचना है। बट अगर आपको सही तरीके से वजन कम करना है बाय लूजिंग फैट एंड रिटेनिंग मसल्स और इवन बिल्डिंग मसल्स, तो आपको ये अप्रोच जरूर फॉलो करना ही पड़ेगा। द थर्ड स्टेप वुड बी टू मेक हेल्थ एंड फिटनेस अ प्रायोरिटी। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशनल चेंजेस करने से आपका चाहे जो भी जेनेटिक्स हो, आप आपके स्किनी फैट फिजिक को मस्कुलर फिजिक में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। बट ये जो न्यू वे ऑफ ईटिंग एंड ट्रेनिंग को आप अडॉप्ट कर रहे हो, इसको शॉर्ट टर्म करने से आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट ही मिलने वाला है। आपको इन हैबिट्स को आपके लाइफ में कंपल्सरीली ऐड करना है एंड ट्राई टू मेक इट ए न्यू नॉर्मल, अगर आपको सही में लोअर बॉडी फैट एंड एक मस्कुलर फिजिक मेंटेन करना है फॉर लाइफ टाइम। एंड साथ में ये आपके लिए एक बेस्ट एंटी एजिंग टूल भी होगा, जिससे आप काफी सारे लाइफस्टाइल बेस्ड डिसीजेस से दूर रह पाओगे एंड खुद को फिजिकली चैलेंज भी कर पाओगे विदाउट द क्रॉनिक एक्स एंड पेन्स। सो जेनेटिक्स का तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट इन बिहेवियरल चेंजेस को ऐड करने से आप अपने फिजिक को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो एंड साथ में अपने हेल्थ पैरामीटर्स को भी काफी इंप्रूव कर सकते हो। मैं खुद इसका एक लाइव एग्जाम्पल हूँ और मेरे साथ काफी सारे क्लाइंट्स ने भी अपने माइंडसेट एंड बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, then check out thesupplestrength.com for one-on-one online coaching. And we will meet in the next video with a new topic. Until then, stay supple, stay strong.